हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3 से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे, बहुभुज क्या होता है, वक्र क्या होता है, उन सबको समझ लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.1 को करने जा रहे हैं। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है। ये पहले तो देखिए इसकी भुजाएं कितनी हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है उसमें यह दे रखा है कि प्रत्येक का जो वर्गीकरण है निम्नलिखित आधार पर करना है। जैसे साधारण वक्र, इन सभी में से साधारण वक्र कौन कौन से हैं, साधारण बंद वक्र कौन से हैं, बहुभुज कितने हैं, उत्तल बहुभुज कितने हैं और अवतल बहुभुज कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले साधारण वक्र, सबसे पहले समझते हैं साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र हमने समझा था कि ऐसा वक्र जो कि हमने पहले समझा था साधारण वक्र या सरल वक्र किसे कहते हैं। तो देखा था कि ऐसा वक्र जिसके बिंदु आपस में कहीं नहीं काटे वो साधारण वक्र कहलाता है। साधारण वक्र देखो फर्स्ट पहली आकृति में देखो, इसके जो बिंदु हैं वह आपस में कहीं नहीं काट रहे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें भी देखो, इसके भी जो बिंदु हैं वो आपस में कहीं नहीं काट रहे। ये देखिए ये इस प्रकार से आकृति है। इस आकृति के बिंदु देखिए, जो बिंदु हैं वह आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी ये एक प्रकार का साधारण वक्र है। जबकि इसमें देखिए यह तीसरी आकृति है, इसमें देखिए 2 सर्कल बने हुए हैं, है ना, 2 सर्कल बने हुए ऐसे। देखो हमने क्या पढ़ा था, वक्र वह होता है, समतल वक्र वह होता है जिसमें पेंसिल को बिना हटाए जो आकृति बनती है उसे सरल वक्र या जो समतल वक्र कहते हैं। तो देखिए पेंसिल को हटाए बिना तो हम एक वर्ती बना सकते हैं। अगर ये एक वर्त होता तो यह एक वक्र होता, लेकिन देखो दूसरा वक्र बना, लेकिन हमने पेंसिल को हटाया और फिर वापस ऊपर से किया, तो यह किसी भी प्रकार का वक्र नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यह तो साधारण वक्र होगा ही नहीं। तो साधारण वक्र कौन से हो गए, पहला और दूसरा। फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ में हमने देखा था कि क्या परिभाषा देखी थी, जिसके बिंदु आपस में कहीं नहीं काटे। इसके बिंदु देखिए आप, ये देखिए स्टार बना हुआ है ऐसे, तो इसके बिंदु यहाँ पे काट रहे हैं ना, जैसा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझा था, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक वक्र नहीं होगा। तो अभी तक हमें कितने वक्र प्राप्त हुए, पहला और दूसरा। पांचवा देखिए आप, पांचवा पॉइंट के अंदर देखिए ये यहाँ से यहाँ देखो कहीं भी इसके बिंदु जो है नहीं काट रहे हैं, बिंदु कहीं नहीं काट रहे हैं। देखो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यह भी एक, समझ गए। आगे नेक्स्ट देखिए आप, छठे में भी इसके बिंदु कहीं नहीं काट रहे, तो यह भी एक साधारण वक्र है। सातवां भी साधारण वक्र है। आठवां देख लीजिए आप, 8वें में चूंकि ये एक वर्त बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन, फिर एक और वर्त है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये लाइन मिली, जो बीच वाली यहाँ पे लाइन मिली, ये वाली जो लाइन मिली, इस लाइन पे क्या हुआ, क्रॉस बन गया। ध्यान से देखिए इसको, ये लाइन थी ऐसे, फिर जब यहाँ से ऐसे और लाइन खींची ना, तो यहाँ पे बिंदु और बिंदु ओवरलैप कर गए, यानी कि बिंदु और बिंदु आपस में जुड़ गए, और तो यह एक प्रकार का वक्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन गया। तो हमने समझा कि साधारण वक्र कौन कौन से हो गए। एक तो पहला साधारण वक्र कौन कौन से हो गए, देखिए वापस, एक तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सभी क्या हो गए, साधारण वक्र, ठीक है। यहाँ पे देख लो साधारण वक्र कितने हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है। दूसरा देखिए साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र देखिए, साधारण बंद वक्र के अंदर क्या होता है कि जो वक्र बंद भी हो और एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। तो हमने देखा था साधारण वक्र समझ लिया था, तो ये भी आकृति साधारण बंद वक्र होगी, ये भी साधारण बंद वक्र होगा।
ये भी साधारण बंद वक्र होगा, यह भी और यह भी, यानी कि इसमें सारे जो हैं साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र समान हैं। ठीक है साहब। और थर्ड बिंदु देखते हैं, बहुभुज। बहुभुज के अंतर्गत क्या होता है, हमने देखा था रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद वक्र जो होता है वह होता है हमारा बहुभुज। तो रेखाखंडों से कौन कौन सी आकृतियाँ घिरी हुई है ज़रा बताइए। एक तो फर्स्ट, दूसरा सेकंड, थर्ड हमारा नहीं होगा। फोर्थ में देखो ये तो वक्र ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रेखा ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बहुभुज कौन कौन से हो जाएंगे, पहला और दूसरा। उत्तल बहुभुज, हमने उत्तल बहुभुज के बारे में जाना था कि उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें किसी भी प्रकार का जो आंतरिक कोण होता है त्रिभुज का वह 180 डिग्री से कम हो। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, यहाँ पे जो कोण है वह 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, उत्तल बहुभुज नहीं होगा। तो ये उत्तल बहुभुज नहीं है, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरे के अंतर्गत दे रखा है, यहाँ पे देखिए, इसको जूम कर लेते हैं वापस, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो ये कोण है वह 180 डिग्री से कम है, इसीलिए यह उत्तल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी सभी बहुभुज है ही नहीं, तो उत्तल बहुभुज कहाँ से होंगे, सिर्फ ऑप्शन हमारा 2 है जो उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज कौन सा हो जाएगा, जिसका 180 डिग्री से अधिक है आंतरिक कोण, ये बस एक ऑप्शन है, ये हो गया अवतल बहुभुज, ठीक। तो ये हमारे सारे 5 ऑप्शन हो गए। इसके साथ में पहला का तो होगा साधारण वक्र होगा, कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ साधारण बंद वक्र होगा। इसको नोट कर लेना आप आराम से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं और 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था, जो हमने पहले वीडियो डाला था उसमें देखा था कि समबहुभुज क्या होता है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर होते हैं। समझिए आप, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तो सभी कोण बराबर हो उसे समबहुभुज कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए ये एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग में देखिए जो कोण है ये वाला सभी 90 डिग्री के होते हैं, और जो सभी भुजाएं होती हैं वह बराबर होती है, इसीलिए यह एक प्रकार का समबहुभुज है। और दूसरा दे रखा है कि इसमें 3 भुजाओं वाला समबहुभुज बताना हमें, तो 3 भुजाओं वाला कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक त्रिभुज होता है जिसमें दी गई सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बिल्कुल बराबर, जैसे इस प्रकार से दी गई तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जो तीनों कोण होते हैं वह भी बराबर होते हैं। दूसरा वर्ग, जिसकी 4 भुजाएं हों वो वर्ग हो जाएगा, और 6 भुजाएं हो तो समषट भुज, यानी कि समान 6 भुजाएं। कैसे, इसकी आकृति देख लेते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ठीक, 4, 5 और 6, इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इस प्रकार से 3.1 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से उतार लेना,